नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुके हैं। आज हम लोग जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, मतलब किसी से भी मैक्सिमम बच्चों से पूछोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे कठिन पार्ट क्या आता है, तो वो बोलेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत कुछ याद करवाना पड़ता है, लेकिन आज हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि हम लोग को कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, फिर भी अपने क्वेश्चन बनाएंगे, बट कंडीशन का फिगर बनाएंगे और खुद हम लोग देखेंगे कि क्या फिगर बन सकता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ये अल्फा बीटा रूट्स है ना। पहला कंडीशन बोल रहा है कि बताओ कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा जनरल है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बोल रहा है कि ऐसा दे देगा कि दोनों रूट पॉजिटिव है, तो बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा दो ग्राफ बन सकता है, या तो जब a ग्रेटर देन जीरो हो तो ऊपर वाला, या a लेस देन जीरो हो तो नीचे वाला ग्राफ बनेगा। बोलो। ठीक है, तो सबका कंडीशन हम लोग दोनों के लिए चेक करेंगे। तो एक बात बताओ, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो हो, मैं पहला ए ग्रेटर देन जीरो की बात करता हूं, दोनों रूट पॉजिटिव हो, ऊपर उठा होना चाहिए, तो क्या उसका कोई ग्राफ ऐसा ही जनरल बनेगा? कुछ और बना सकते हो क्या? इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि दोनों रूट यही है, इधर ही कट करना चाहिए, तो ऐसा रूट होगा। अब तुमको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि क्या चीज हमेशा सही होगी फिगर में। पहली बात कि इस पॉइंट पे जरा ध्यान देना। इस पॉइंट के तुमको बारे में कुछ पता है? पता है, माइनस बी बाई टू ए है ये। और इस फिगर में क्या पता चल रहा है कि यदि ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो जीरो वाला पॉइंट होगा, जो जीरो पे पॉइंट होगा, वो पक्का ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात पता चल गई। और माइनस बी बाई टू ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो बोलो। और क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये तो हो ही चुका है। बोलो कैसे? ए ग्रेटर देन जीरो पता ही है, और एफ जीरो क्या मिलता है? सी ही मिलता है ना। तो ये कंडीशन तो अपने ले ही चुके हैं, तो ये कंडीशन है। कुछ याद नहीं करना, यहां से कुछ याद नहीं करना, यहां से सीखना कि कैसे कंडीशन खुद ही निकाल लेते हैं। सबसे कठिन बच्चों को ये पड़ता है कि वो याद करने लगते हैं कि ये कंडीशन होगा तो एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो। नहीं, याद नहीं करना, खुद कंडीशन निकालो ना, फिगर बनाओ, कंडीशन निकालो। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यही चीज मैं पूछ रहा हूं कि वही कंडीशन है कि दोनों रूट ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन उल्टा है। मतलब कि दोनों रूट है, कुछ ऐसा जाएगा और पॉजिटिव में कट कटेगा तो ऐसा। इसके अलावा क्या बन सकता है? कुछ और बना के दिखाओ। कुछ भी बनाओगे ऐसा ही बनाओगे। तो यहां से क्या दिखा कि एफ जीरो पे तुमको वैल्यू जो मिलेगी वो लेस देन जीरो मिलेगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई टू है, वो अभी भी एक्स के पॉजिटिव साइड है, तो माइनस बी बाई ग्रेटर देन जीरो। खत्म हो गया आंसर। टाटा बाय बाय। ये पहला केस। दूसरा केस भाई कुछ याद नहीं करेंगे। अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, पहला केस बनाते हैं। अल्फा बीटा लेस देन जीरो मतलब कि इधर कुछ बनेगा, पहला कंडीशन ऊपर मुड़ रहा है तो ऐसे। इसमें केस क्या दिख रहा है कि एफ जीरो वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और ये वैल्यू माइनस बी बाई टू ए जो है वो लेस देन जीरो है। खत्म का हो गया कंडीशन, कुछ याद नहीं करना है। दूसरा केस, जब नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो कुछ ऐसा होगा। बोलो, इसमें क्या है? एफ जीरो की वैल्यू भी लेस देन जीरो है, और माइनस बी बाई टू ए भी लेस देन जीरो है। काम खत्म, काम खत्म। ये देखो, बोल रहा है कि एक रूट जीरो से बड़ा है, दूसरा रूट जीरो से छोटा। इसका क्या केस बना सकते हैं? पहला केस, जब ए ग्रेटर देन जीरो, एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट निगेटिव हो, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन एक चीज बता सकते हैं। क्या? कि यदि ग्रेटर देन जीरो है तो एफ जीरो की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? लेस देन जीरो होगी। बोलो। और कुछ कंडीशन हम लोग ये बता सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेस देन जीरो है, तो माइनस सी बाई ए भी क्या होगा? लेस देन जीरो। काम खत्म। ठीक है, ये अपने को पता भी है कैसे।
माइनस सी बाई ए लेस देन जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस सी क्या है, सी भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, पॉजिटिव माइनस लेस देन जीरो, ये कंडीशन हो गया। ठीक, कुछ नहीं, कुछ देखो मैं भी याद नहीं किया हूं ना, तुम्हें याद करना है, फिगर बनाएंगे उसी समय निकालेंगे। दोनों रूट कोई एक के से बड़े हैं, के क्या हो सकता है, के कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दोनों रूट 2 से बड़े हैं, मतलब कोई मान लो कोई यहां पे के है, तो दोनों रूट जो है वो के से बड़े हैं, मतलब कि इधर साइड होंगे। पहला वाला केस, ए यदि ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रूट हैं तो ऐसा बनेगा कुछ, भाई बोलो, दोनों रूट इसके क्या है, के से बड़े हैं। कुछ देख पा रहे हो, क्या कंडीशन लगा सकते हैं। पहली बात, ये वाली पॉइंट क्या है, माइनस बी बाई टू है, क्या ये ग्रेटर देन के है, बिल्कुल, बोलो के से तो बड़ी ही है माइनस बी बाई टू ये वाली पॉइंट। और क्या बता सकते हैं, और एक चीज हमें ये दिख रहा है कि f के अंदर यदि k रखेंगे तो ये इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, काम खत्म, यही कंडीशन था, यही क्या था, कंडीशन था। किसके लिए, जब a ग्रेटर देन जीरो हो, याद मत करना, बनाना। फिर आ जाओ दूसरे के लिए, a लेस देन जीरो के लिए, मतलब जब नीचे मुड़ा होगा, जब नीचे मुड़ा होगा और k से रूट बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे ही होनी चाहिए कुछ, बोलो ठीक है। तो एक बात बता, इसमें f इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू अभी भी k से बड़ी है, ये एक चीज बता सकते हैं। और क्या देख के बता सकते हैं, और देख के बता सकते हैं कि k पे वैल्यू निगेटिव आएगा यार, तो एफ के की वैल्यू लेस देन जीरो, खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यही मैं तुमको प्रूफ करा रहा हूं, यही क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, k से छोटी होनी चाहिए, मतलब दोनों रूट ऐसा बोल देगा कि बताओ दोनों रूट 2 से छोटी है, तो k मान लो कोई इधर है तो इधर होनी चाहिए, दोनों रूट इसके इस साइड होनी चाहिए, पहले वाला केस। और दूसरा वाला केस कैसे बना लेते हैं, ये k है, दोनों से छोटी होनी चाहिए, तो ये लो। फिर वही बात, इसमें माइनस बी बाई टू है, क्या होनी चाहिए, k से छोटी होनी चाहिए, देखो माइनस बी बाई टू केस के इधर है, और k पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एफ के क्या है, ग्रेटर देन जीरो, हो गया खत्म केस। दूसरे वाले में क्या है, एफ के पे वैल्यू देखो निगेटिव है, एफ के पे वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और माइनस बी बाई टू है, और क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट, इसी पॉइंट पे तो ध्यान देना रहता है, माइनस बी बाई टू है लेस देन के, बोलो खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 कह सकते हो, इसको बोल सकते हो कि इतने टाइप के भी हैं। तो मैं क्या करता हूं कि किसी को याद नहीं करना है, उसी समय अपने फिगर बनाएंगे, देखेंगे कि क्या बता सकते हैं, वही लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस बी बाई टू पे ध्यान देना है, के पे वैल्यू ध्यान देना है, जीरो पे देखना है क्या आ रहा है, वो कंडीशन पता चल जाएंगी। बोल रहा है कि जो एक है वो के से छोटा है और एक के से बड़ा है, ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसके बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि अब कितना बड़ा, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, या तो ऐसा भी जा सकता है, बोलो, तो कुछ बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि रियली में क्या हो रहा है इस पॉइंट के बारे में। तो कुछ किसके बारे में और बता सकते हैं अपने, इसमें क्या बता सकते हैं अपने, कि इसमें एक चीज बता सकते हैं कि जो के पे वैल्यू है, एफ के वैल्यू है, ये क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हैं, बोलो। और क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं, देखो सब केस में एक चीज बताना भूल गया कि क्योंकि दो जगह कट कर रहे हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, सब केस में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सत्ता अट्ठा नौ सब में दो जगह कट कर रहा है, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल रूट्स मिलेंगे, ये केस हो गया, ठीक हो गया, इसमें केस मिल गया। ये किसके लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, डी ग्रेटर देन जीरो और एफ के लेस देन जीरो, और कुछ तो हम लोग श्योरली बता नहीं पाएंगे बस। अच्छा, कितने बच्चे देखेंगे ना, ये यहाँ ए मेंशन किया रहता है बुक में, तो कंफ्यूज हो जाता है, वो ए यही बताने के लिए था कि पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए वो ए लिख के यहाँ पे क्या करता है कि दूसरे वाले केस को भी एक ही में सॉल्व कर देता है। मैं दिखाता हूं कैसे, जैसे दूसरा वाले में एक के से छोटा होगा और एक के से बड़ा होगा, तो इधर होगा क्योंकि ए लेस देन जीरो है, तो
इस केस में देखो ये क्या है, एफ के ग्रेटर देन 0 है। मैं यहाँ पे ए लगा देता ना तो दोनों कंडीशन हो जाता। कैसे? ए जब पॉजिटिव है तो चलो एफ के पॉजिटिव है, ए जब निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगा। तो ये ए से मल्टीप्लाई रहता है तो दोनों कंडीशन साथ में रहता है, तो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। इस केस में एफ के लेस देन 0, इस केस में एफ के ग्रेटर, और कुछ श्योरली बता नहीं सकते हैं। और इस केस में भी डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 तो सब में ही करना पड़ेगा। 7 देखो जो मेन है, यही मेन पूछा जाता है 7, 8, 9। एग्जैक्टली वन रूट इन k1 k2, कोई एक k1 k2 की वैल्यू है, कोई दो वैल्यू मान ले दे देगा कि बताओ एक रूट 2 और 3 के बीच में होगा तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगा वो देखो क्या हो सकता है, या तो एक रूट है तो या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। ठीक, ए ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एक चीज इसमें क्या कंफर्म बता सकते हो, कंफर्म ये बता सकते हो कि ये वाला केस लोगे, मान लो कि मैं ऐसा बनाया हूं, ये इस केस में यदि k1 निगेटिव है तो इस केस में k2 क्या है, पॉजिटिव है। और इस वाले केस में देखो यदि k1 पॉजिटिव है तो k2 निगेटिव है। मतलब इस केस में पहला तो d ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन सब में लगा देना आंख बंद करके जहां क्वाड्रेटिक है। ठीक, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या कि दो फिगर बना सकते हैं, मेरे को समझ में आ रहा है। k1 k2 के बीच में बना तो एक ऐसा ही बना सकते हैं, एक ऐसा ही बना सकते हैं। दोनों केस में तो k1 k2 के बीच में ही एक रूट आ रहा है, देखो इसका रूट इसका बोल। अपने क्या करेंगे कि k1 पे निगेटिव है तो k2 पे पॉजिटिव है, और इसके वाले केस में k1 पे पॉजिटिव है k2। क्या दिमाग में आ रहा है, इतना दिमाग में जरूर आया कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है दोनों केस में, तो मतलब एफ k1 इंटू एफ k2 दोनों का मल्टीप्लाई तो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। ये फिगर, बस ये कंडीशन लगा देना, हो गया खत्म काम। और इसके बारे में श्योर से कुछ हम लोग बता नहीं पाएंगे कि किधर से किधर होगा, क्योंकि देखो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे। इस केस में ये श्योरिटी है, तो याद करोगे, फिगर देखना 10-15 क्वेश्चन देख देख के फिगर बनाओगे, खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा ये केस हो गया, लेस देन वाले के लिए भी कर लेना। ठीक है, बोथ, ये क्या है, बोथ रूट इन k1 k2, k1 k2 के अंदर ही दोनों रूट होंगे। मैं क्या करता हूं, एक एक का बनाता हूं, दूसरे का तुम लोग प्रूफ करना। ठीक है, k1 k2 के बीच में दोनों रूट होंगे, तो ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा कुछ केस होगा, बोलो भाई। इस केस में तुमको क्या दिख रहा है, पहली बात कि माइनस बी बाई जो 2a है वो k1 से k2 के बीच में होगा, ये केस दिख रहा है। ठीक है, दूसरा केस क्या दिख रहा है, एफ k1 ग्रेटर देन 0, एफ k2 ग्रेटर देन 0। लो खत्म केस। यदि a लेस देन 0 होगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो वो भी बना ही देता हूं, क्या मेहनत करोगे। लो ठीक, इस केस में भी क्या दिख रहा है कि माइनस बी बाई जो 2a है वो तो k1 से k2 के बीच में है, इसके बारे में श्योरिटी से बता सकते हैं इस बार। और क्या बता सकते हैं कि एफ k1 पे जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, और एफ k2 पे जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। काम खत्म, कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो तो, वन रूट स्मॉलर देन k1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन k2। मतलब ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि ये मान लो k1 है एक k2 है, तो बोल रहा है कि एक रूट k1 से छोटा है और एक रूट k2 से बड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ ऐसा ही जाएगा। बताओ इसके बारे में कुछ श्योर नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं श्योर, एक बता सकते हैं कि एफ k1 की वैल्यू निगेटिव, एफ k2 की वैल्यू निगेटिव, एफ k1 की वैल्यू लेस देन 0, एफ k2 की वैल्यू लेस देन 0। और क्या श्योरिटी बता सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0, ये तो संभव सब में। अच्छा और कुछ बता सकते हैं क्या इस केस में, और कुछ तो नहीं बता सकते। यदि 0 की बात करो तो नहीं बता सकते, ये दो श्योर चीजें हैं। उल्टा के लिए क्या बता सकते हैं, देखो अपने भी कुछ याद नहीं किए, यहीं पे सारा कुछ प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है,
जो बच्चे याद करते हैं उन्हीं को कठिन लगेगा फिर ये। इस केस में क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, कितने बच्चों को ये लग सकता है कि ये सर हो सकता है कि k1 k2 के बीच में ही -b/2 है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। देखो कैसे, मैं बता रहा हूं। इधर से लेके k2 थोड़ा और सटा दो, ये लो पास में ले लिया k2, ठीक, k2 के बीच में नहीं है, और ये देखो, ठीक, तो इसके बारे में इसमें तो इधर हो गया, बीच में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या देख सकते हो, लेकिन एक चीज देख सकते हो कि d ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ देखो fk1 भी ग्रेटर देन 0 है, fk2 भी ग्रेटर देन 0 है। कब, जब इसका a लेस देन 0 हो। तो देख रहे होगे कि मैं सारे केस को एक क्वेश्चन मान सकते हो तुम, और उसको थिंक करो, बना के सोचो। क्वेश्चन में भी क्या करना, कुछ याद मत करना, अरे इसका केस क्या था, उसका केस क्या था, फिगर बनाओ क्या बन सकता है और क्या लगा सकते हैं, ठीक। जेईई मेंस, जेईई एडवांस सब में इस टॉपिक पे आया, वहीं पे आराम से किया जा सकता है। लगाते रहो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।